स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेटिंग द्वारा तरंग दैर्ध्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग। ग्रेटिंग द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का मापन ग्रेटिंग समीकरण पर आधारित है। इसके अनुसार यदि लैम्डा तरंग दैर्ध्य की स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए nवें क्रम का स्पेक्ट्रम में इसमें दिखाई दे, तो अगर उसका कोण थीटा है तो E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू E प्लस बी साइन थीटा अपॉन एन। ग्रेटिंग अंतराल E प्लस बी की गणना हम निर्माणकर्ता द्वारा दी गई एकांक लंबाई में रेखाओं की संख्या से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, यदि प्रति इंच में रेखाओं की संख्या 15,000 दी गई है तो ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग अंतराल क्या होगा? E प्लस बी इज इक्वल टू 2.54 अपॉन 15,000 इज इक्वल टू 1.69 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ग्रेटिंग से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने और उसका अध्ययन करने के लिए हमें स्पेक्ट्रोमीटर या वर्णक्रममापी की आवश्यकता होती है। और सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर के दूरदर्शक को समानांतर किरणों के लिए हम सेट करते हैं और उसको हम कॉलीमीटर के सम्मुख लाते हैं। समानांतरित में रेखा चित्र को दिए गए प्रकाश स्रोत से आलोकित कर समानांतरित्र को दंड चक्र के द्वारा इस प्रकार समंजित किया जाता है कि जो प्रतिबिंब है रेखा छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब दूरदर्शी के क्रॉस तार पर बने। तत्पश्चात प्रिज्म को हम मंच पर स्प्लिट लेवल की सहायता से हम इसको सेट करते हैं। उपरोक्त स्पेक्ट्रम के लिए हम सामान्य प्रक्रियाओं के पश्चात ग्रेटिंग को प्रिज्म मंच पर ऊर्ध्वाधर संप्रेषित करते हैं और लंबवत आपतन के लिए हम इसको समंजित करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम दूरदर्शक को समानांतरित या पैरेललित्र की सहायता से रेखा छिद्र का सीधा प्रतिबिंब क्रॉस तार पर समंजित करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये हमारा सोर्स है, यह हमारा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप की ये कॉलीमीटर है, इसकी सहायता से हम इसको स्पेक्ट्रोमीटर को अरेंज करते हैं। अब अरेंज करने के पश्चात इसका हम वृत्ताकार पैमाने पर पाठ्यांक ले लेते हैं। अब प्रिज्म मंच को स्थिर रखते हुए दूरदर्शक को ठीक 90 डिग्री से हम घुमा देते हैं। तत्पश्चात ग्रेटिंग सहित प्रिज्म मंच को धीरे धीरे इतना घुमाते हैं कि हमें रेखा छिद्र का ग्रेटिंग के तल से परावर्तित प्रतिबिंब दूरदर्शक के क्रॉस तार पर आ जाए। इस प्रकार की स्थिति में ग्रेटिंग जो आपतित किरणें हैं वो ग्रेटिंग तल से 45 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे कि चित्र 40 में हमें दिखाया गया है। अब दूरदर्शक को स्थिर रखकर हम प्रिज्म मंच को 45 या 135 से घुमा देते हैं। इस स्थिति में ग्रेटिंग तल आपतित किरणों के लंबवत होगा। दूरदर्शक को पुनः समानांतरित के सम्मुख लाते हैं और दाएं या बाएं घुमाकर प्रथम क्रम के स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं। इच्छित वर्णक्रम की रेखा को क्रॉस तार पर लाकर वृत्ताकार स्केल पर इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब दूरदर्शक को शून्य क्रम में उच्चिष्ट से दूसरी ओर घुमाकर पुनः क्रम की उसी स्पेक्ट्रम रेखा पर हम क्रॉस वायर लाकर वृत्ताकार पैमाने पर इसका पाठ्यांक लेते हैं। इन दो दूरदर्शक की कोणीय स्थितियों में पाठ्यांक का हम कोण थीटा का दुगना होता है, इसलिए थीटा का मान
ज्ञात कर हम इसमें समय तथा E प्लस बी व N के मानों का उपयोग कर हम ग्रेटिंग के उस रेखा की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की गणना कर सकते हैं। उपरोक्त द्वितीय विधि क्रम में स्पेक्ट्रम में भी प्रयुक्त की जा सकती है।